इस विषय में क्या आपको लगता है कि कुछ लोग, चाहे फिर वो ट्रस्ट में अंदर हों या ट्रस्ट से बाहर हों, जानबूझ के इसको इग्नोर करते रहे जो कुछ मंदिर के अंदर हो रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनने वाला है और उस आस्था को कुछ लोगों ने कैश करा लिया और इसके पीछे का जो मोटिव था वो गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है। आप इस तर्क से कितने सहमत हैं? वो तो साफ दिखाई देता है। आप जमीन खरीद रहे हैं 2 करोड़ रुपए में और 5 मिनट के अंदर जो जमीन, उसी जमीन को ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि जानबूझ के आप ये काम करने, ये अपना पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। आप उस धनलिप्सा के शिकार हो गए। आपने अपनी इंद्रियों पे, आप अपनी वासनाओं पे आप नियंत्रण नहीं रख पाए, तो आपने जानबूझ के किया, ये स्पष्ट है। और साथ साथ में ये भी है कि मैं फिर लेना चाह रहा हूँ कि किसने किया चंपत राय जी को फोन, ये बात भी आनी चाहिए। नहीं, अगर फोन किया गया, वो कहा गया इतना प्रभावशाली था कि चंपत राय जी को उसकी वजह से रुक जाना पड़ा और अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसका मतलब है कि आप धर्म को भी दुकानदारी का साधन बनाए हुए हैं, मंदिरों को भी, और मंदिर के जरिए आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों में पैसे लगाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा कोई पाप नहीं है। ये बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति आज है, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी। आज लोकतंत्र, कल राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, कल कोई और तंत्र स्थापित होगा, तो राजनीति तो बदलती रहेगी। राजनीति तो मनुष्य की तरह नश्वर है, लेकिन जो धर्म है, धर्म जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक जीव रहेंगे, तब तक धर्म जिंदा रहेगा। तो बात होनी चाहिए धर्म को जिंदा रखने की। उसके लिए आप ये मत करिए, इसको आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा कि आपने, ये बात सामने आ रही है, ये बात खुल के अभी भले ही ना कही जा रही हो, लेकिन ये सामने आ रही है कि आप इन मंदिरों के जरिए आप एक ऐसी एक स्रोत तैयार करना चाहते हैं, एक खास राजनीतिक पार्टी के लिए को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक स्रोत तैयार करना चाहते हैं। आप तमाम पीएम केयर फंड से के मामले में उसको जिस तरीके से कहा गया कि उसकी जानकारियां किसी को नहीं दी जाएंगी, आप हर पैसे के मामले में आप पारदर्शिता की सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये चीज़ आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सहन करने योग्य नहीं है।